उपभोक्ता उत्थान संरक्षण जिला रीवा के जिलाध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी ने मीडिया से की खास परिचर्चा। विंध्य भारत सिरमौर। बीरेंद्र प्रसाद मिश्र। उपभोक्ता कौन? मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। सेवा के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, विद्युत, मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष आदि सेवाएं सम्मिलित है। शिकायत कब दर्ज होगी? यदि सामान या सेवा में निर्धारित गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता के मानक में कमी या त्रुटि है अथवा वह निर्धारित मूल्य से अधिक है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता के अधिकार क्या है? स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानकारी का अधिकार, यथासंभव प्रतिस्पर्धी ये हैं हमारे अधिकार। मूल्यों पर वस्तु की विभिन्न किस्मों की सुलभता का अधिकार, विभिन्न शासकीय एवं प्रशासकीय मंचों पर उपभोक्ता हितों को सुने जाने का अधिकार, किसी वस्तु या सेवा में कमी या उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में शिक्षा पाने का अधिकार। शिकायत किसके द्वारा तथा कहाँ की जा सकती है? उपभोक्ता स्वयं, उपभोक्ता संगठन अथवा उपभोक्ता समूह के माध्यम से संबंधित दुकान, बटा कंपनी अथवा विभाग में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की शिकायत जिला फोरम में, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग में दर्ज की जा सकती है। खरीदी से पहले एवं खरीदी के बाद निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। खरीदी से पहले के सुझाव पहले से तय करें कि वास्तव में आप क्या खरीदना चाहते हैं। जल्दबाजी या दबाव में खरीदारी न करें। सही निर्णय लेकर ही उत्पाद बटा वस्तु खरीदें। उत्पाद परीक्षण के परिणाम और उपभोक्ता विशेषज्ञों से अन्य जानकारी की समीक्षा करें। कई विक्रेताओं से सलाह लें और मूल्यों की तुलना कीजिए। किसी भी अनुबंध या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़े, समझे और सुनिश्चित करें कि वहां कोई रिक्त स्थान न हो। यदि कोई अतिरिक्त वादा कर रहे हैं तो लिखित में ले। मौखिक बात पर विश्वास मत कीजिए। विक्रेता से वापसी या विनिमय नीति की पूर्ण जानकारी ले। खरीदी के बाद के सुझाव। उत्पाद का निरीक्षण ध्यान से कीजिए। उत्पाद या सेवा का उपयोग करने के लिए निर्देशों का पालन करें। विज्ञापन, ब्रोशर और खरीद में आपको दिए गए मैनुअल की प्रतियां संभाल कर रखें। केवल निर्माताओं द्वारा लिखित सिफारिश बटा निर्देशों के अनुसार ही उत्पाद का उपयोग करें। सभी नकद रसीद बटा बिल बटा गारंटी और निर्देश संभाल कर रखें। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना उपभोक्ता की स्वेच्छा पर निर्भर है। इसे दिए जाने से इनकार किया जा सकता है। समस्या को हल करने के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों की एक फाइल रखें जिनसे आप बात करते हो। उन व्यक्तियों के नाम और तिथि, समय, शिकायत संख्या और बातचीत के परिणाम को उसमें शामिल करना चाहिए। मॉडल संख्या, सीरियल कोड और उत्पाद के ब्रांड नाम को संभाल कर रखें। याद रखें, यदि उत्पाद से कोई शिकायत है तो तुरंत विक्रेता से संपर्क करें। अगर समस्या हल नहीं होती तो कंपनी चिकित्सा इलाज के दौरान यदि किसी प्रकार की जांच करवाई गई है तो उसकी रिपोर्ट बटा डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा की पर्ची आदि कागज संभाल कर रखें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या होने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। चिकित्सा के दौरान किसी प्रकार की कमी या शिकायत होने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इलाज के दौरान उपभोक्ता उचित व सम्मानजनक देखभाल करवाने का अधिकार रखता है। उपभोक्ता इलाज में शामिल पेशेवरों, उपचार व दवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी अस्पताल से प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता अपने इलाज से संबंधित जानकारियों को गोपनीय रखने की मांग अस्पताल से कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल द्वारा उपभोक्ता को तुरंत उपचार देना होगा। इलाज के दौरान किसी तरह का प्रयोग, अनुसंधान आदि परियोजना को उपभोक्ता मना कर सकता है। अस्पताल को उपभोक्ता की मांग पर मेडिकल रिकॉर्ड की प्रतियां व बिल का विवरण देना आवश्यक है। मरीज अपनी बीमारी से संबंधित दूसरी राय लेने का अधिकार रखता है। जिस डॉक्टर से इलाज कराने जा रहे हैं
उसकी योग्यता एवं कौशल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। दवाओं के नाम से सदैव चिकित्सक के लेटरहेड पर ही लिखवाएं। दवाइयाँ भरोसेमंद तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदे। दवाइयों को सूखी और ठंडी जगह पर ही रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि उस पर धूप या गर्मी का प्रभाव न पड़े, क्योंकि ऐसा होने पर दवाइयाँ खराब हो सकती है। नकली दवाओं से सावधान। त्रुटि होने पर होने वाले नुकसान से प्रतितोष पाने का अधिकार। उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में आदि चर्चाएं की गई। इतना ही नहीं, स्मार्ट वैल्यू के एजेंटों के द्वारा हाँ भोले वाले आम जनमानस को चला जा रहा है। एक मामला प्रकाश में आया। एजेंट निशा सोदिया के द्वारा सरला पांडे बेगमपुर थाना अंतर्गत ग्राम पाली से 13,500 रुपए लिया गया कि आपको कंपनी के द्वारा शासकीय नौकरी भी लग जावेगी, जिसने उपभोक्ता के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया से गुहार लगाया है। किस कंपनी की प्रशासन द्वारा छानबीन कर हम गरीबों का पैसा दिलाया जाए एवं ऐसे जालसाजी एजेंटों के प्रति कानूनी कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदाबाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। आज अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं अखिल भारतीय उपभोक्ता राष्ट्रीय संरक्षण जिला रीवा के जिलाध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। उनसे आज एक परिचर्चा के तहत उपभोक्ता कैसे जागरूक हो जो लुटते चले जा रहे हैं और उसके संबंध में आइए हम जिलाध्यक्ष महोदय से बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि हम लुटे ना, आम जनमानस तक संदेश कैसे पहुँचे। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? दिलीप कुमार त्रिपाठी। किस पद से आप दायित्व रख रहे हैं? जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन। भाई साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, ये उपभोक्ता में के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं? उपभोक्ता है क्या? इससे आम जनमानस को क्या लाभ हो सकता है? एक्चुअल में उपभोक्ता हर वह व्यक्ति जो मूल्य के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला और सेवा के अंतर्गत मुख्यतः बैंक है, बीमा है, परिवहन है, विद्युत है, मनोरंजन है, डाक है, ये सारे सेवाएं हमें प्रदान करती हैं और इनके सेवा प्राप्त करना, मूल्य के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है। भाई साहब, एक चीज़ आप उभर के आ रही है, यदि उपभोक्ता किसी भी ग्राहक जो है लुट गया है, अगर वो लुट गया है तो उसकी शिकायत करना चाहे, उसकी कंप्लेन करना चाहे, वो कंप्लेन कैसे करे, कहाँ पर करे, उसके समस्या का निदान हो सके, इसके संबंध में आप क्या क्या कहना है, क्या राय है? शिकायत करने के लिए उसको हमारे संवैधानिक उसमें प्रावधान दिए गए हैं। पहला तो जिला अदालत है, मतलब जिला उपभोक्ता अदालत है, और दूसरा राज्य, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें जो है तो उसके जो शिकायत के निर्धारित मापदंड है उनके तहत यहाँ शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा जो राज्य का हेल्प लाइन नंबर दिया गया है वो 180023300046 पर हम राज्य की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। भाई साहब, एक बात और आ रही है, ये आपका अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन जो बनाया है, ये कब इसका आपने संगठन का आयोजन के संस्थापक संचालक कौन है, ये किस किन प्रांतों में चल रहा है, इससे लोगों को जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, इससे लोगों को, उपभोक्ताओं को क्या अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो संगठन है तो ये राष्ट्रीय स्तर का है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं तो श्री हरिशंकर शुक्ला जी हैं, और यह संगठन वर्तमान समय में देश के लगभग 24 प्रांतों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। और जो लोग अगर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो उनको हम अपने संगठन के माध्यम से भी पूर्ण वकील भी प्रोवाइड करवाते हैं उनका पक्ष रखने के लिए, और पूर्ण सहयोग, शिकायत कैसे की जाए और उसके चैनल क्या होंगे, और पूर्णतः निःशुल्क
हम अपने संगठन की तरफ से उनकी ठीक शिकायतें। भाई साहब, आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे, बैक करना चाहेंगे। आपसे एक सवाल उभर के आ रहा है। अभी आपके कुछ ऐसे समस्याएं आ रही है जो कि आपके जिला के रीवा की बात कर रहे हैं, आप संगठन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको निजात दिलाएंगे। आप कैसे निजात दिला पाएंगे? अभी स्मार्ट वैन वैल्यू करके एक कंपनी चली हुई है जिसमें यहाँ की कई माताएं, बहनें एवं भाई लुटेरे के चक्कर में, उनके दलालों के चक्कर में फंस चुके हैं, जिनसे 13,500 रुपये लिया जा रहा है। उसके मेन प्रभारी बताया गया माया चतुर्वेदी, मुनिराज और सोंधिया निशा सोंधिया करके हैं, जिनके द्वारा आपके इस जिला रीवा के अंतर्गत कई व्यक्तियों को छला गया, जैसे सरला पांडे आदि हैं। इनके संबंध में उनका आप क्या मदद करेंगे, क्या सहयोग कर सकेंगे? आपका संगठन क्या करेगा उनका? सबसे पहले तो ये मेरे संज्ञान में अभी तक आपके माध्यम से आ रहा है। निश्चित तौर पर वह पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम संगठन की तरफ से उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि उसको अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो उसकी रसीद उनके पास है कि नहीं है। कोई भी ऐसे फर्जी लोगों से बचने की कोशिश करें। सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी अगर है उनकी तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी आजकल बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन दी रहती है उनके प्रमाणीकरण के लिए, उसको सर्च करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता जो कानूनी तौर पर जितना पॉसिबल हो सकेगा। और दूसरी बात, उसमें FIR करवाने का भी अपन कोशिश उसको पूरा सहयोग करेंगे। पर जब पीड़ित व्यक्ति अपने हम भी जाएंगे उनके पास मिलने के लिए या वो आ सकते हैं हमारे पास? एक पीड़ित व्यक्ति सरला पांडे ने के द्वारा मुखबिर द्वारा जानकारी मिली है, निशा सोंधिया, जिसका मोबाइल नंबर है 8878586418। इसके द्वारा संपर्क किया गया। वो परेशान है, 13,500 रुपये लिया गया, कई लोगों को लूटा गया। इसमें आप अपने जिला उपभोक्ता की तरह से मध्य प्रदेश शासन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ, साथ ही इनका सहयोग करें। इसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे, कैसे पहुँचेगा आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी? इसमें क्या करेंगे, कुछ इसके संबंध में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, हम सबसे पहले तो उनकी शिकायतें लेंगे और उनकी शिकायतों के बाद उसको यहाँ पे हम जो नियमता है उसके तहत FIR दर्ज करवाने का काम करेंगे। दूसरा, संगठन के माध्यम से भी हम प्रदेश संगठन को और राष्ट्रीय संगठन को भी सूचना भेजेंगे। और यहाँ पे उपभोक्ता अदालत जो बनी हुई है तो वहाँ पे भी हम उनका केस दायर करवाएंगे, जिससे वहाँ से उनको पूरी तरह न्याय मिल सके। और आवश्यक पड़ी तो जो कानूनी प्रावधान है, उनका दंडात्मक प्रावधान है, उनका भी सहारा लिया जाए। धन्यवाद। आप बने रहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बिंद भारत के न्यूज़ चैनल से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।